प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, वेलकम बैक। सभी को जय मसीह। हम पढ़ रहे हैं मलाकी 3 अध्याय और उसका 6 वचन। लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। प्रभु का वचन कहता है, मैं बदलता नहीं। परमेश्वर के विषय में लिखा है, मैं बदलता नहीं। उत्पत्ति 15 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। है ना, प्रभु की एक योजना है आपके लिए। अगर आप बाहर से कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और अंदर से नहीं कर रहे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप अंदर से बदलाव करके बाहर का बदलाव कर रहे हैं तो बहुत परिवर्तन होगा। सोच में, विचार में, जीवन में, काम में, हर एक चीज में। सर्वशक्तिमान की आज योजना है प्रत्येक परिवार के लिए। है ना, एक परिवार बता रहा था कि एक भाई बता रहे थे कि मेरा बड़ा भाई है, बहुत ड्रिंक करता है और हम उसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास, बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों के पास, कई सारे अच्छे स्पीकर के पास भी ले गए और सब ने उसे अच्छे से समझाया। वो 2-3 दिन के लिए कहता है हाँ जी, और उसके बाद फिर वो उसी तरह का जीवन जीता है ना। उसी तरह वो पीता है, अपने बच्चों को पीटता है और फिर वो सामान बेच देता है, उसी तरह वो रहता है ना। हमने कहा जब तक वो अंदर से उसका हृदय नहीं बदलेगा तब तक नहीं होगा। प्रार्थनाओं में समय लगाइए, प्रभु से निवेदन कीजिए, प्रभु उसके मन को कायल करो, उसके हृदय को कायल करो, उसकी आदतों को बदलो। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 वचन कहती है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इज़राइलियों से यूँ कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यहोवा नाम से ही, है ना, प्रभु को याद किया जाएगा। प्रियो, जीवित परमेश्वर का कलाम बताता है, मैं यहोवा बदलता नहीं। आप अपने पूरे मन से प्रभु के साथ समय बिताइए, पूरे मन से। कुछ समय जय जयकार कीजिए, वचन पढ़िए, अपने प्रतिदिन की लाइफ स्टाइल में देखिए कहाँ गड़बड़ है, कहाँ आपका पैसा व्यर्थ जाता है, कहाँ आपका समय व्यर्थ जाता है। जिस काम में आपको सही लाभ नहीं हो रहा, प्रार्थना करके कोई दूसरा काम ढूंढें, सोचें, समझें, नॉलेज लें, यूट्यूब से, गूगल से, किसी दोस्त से, किसी भी, है ना, पूछें। गिनती 23 अध्याय में लिखा है, गिनती 23 अध्याय 19 वचन में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? आप प्रार्थना करके प्रभु के सामने समय बिताइए और प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। इस दुनिया में, इस दुनिया के बाद भी जीवित परमेश्वर आपको महिमित रखेंगे, आपके जीवन में प्रभु आशीषित रखेंगे। हम तीतुस की पत्री को जब पढ़ते हैं
आप मेरे साथ खोले तीतुस की पत्री 1 अध्याय 1 और 2 वचन। पौलुस की ओर से देखो, पौलुस अपनी ओर से क्या कहता है। जो परमेश्वर का दास है वो अपने आप को प्रभु का दास कहता है, यीशु मसीह का प्रेरित। और दूसरे मार्क वो अपने नाम को देता है, मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूँ। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। पर ठीक समय पर वह अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। आज प्रभु भी आपको सौंप रहा है नया जीवन। प्रभु आपको सौंप रहा है एक, है ना, फ्री जीवन, अनंत जीवन, है ना। आपको करना ही पड़ेगा प्रार्थना, आपको करना ही पड़ेगा परमेश्वर का धन्यवाद। अपने अंदर स्वयं का बलिदान, स्वयं का परिवर्तन लेकर आइए। प्रभु आपको समझ नहीं आएगा प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। जीवित परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। अब मेरे साथ देखिए, पढ़ें इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन। यीशु मूसा से क्योंकि हर एक घर को कोई ना कोई बनाने वाला है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है ना। जिसने सब कुछ बनाया वो जीवित परमेश्वर है ना। उसने सब कुछ बनाया है आपके लिए। प्रभु ने सब कुछ बनाया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लिखा है, जब प्रेरित जेल में थे, कैद में थे और उनको धमकाया गया, है ना, और कहा गया कि प्रभु यीशु के नाम का प्रचार मत करना, तो वो क्या करते हैं, है ना। वचन बताता है वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप भी कहें, मैंने प्रभु को सुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में प्रभु आशीष दे रहे हैं आपको। हर एक जिस चीज़ के भी नीचे आप दबे उससे प्रभु आपको निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो वो क्या याद करते हैं, लिखा है, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है ना। प्रेरित क्या याद करते हैं कि परमेश्वर कौन है, जिसने सब कुछ बनाया है। आप बहुत डरे हुए हैं अपने विचारों में। आज बहुत बच्चे जवान बहुत कंफ्यूज हैं, है ना, अपने बिस्तरे पर ही अपने खाट के नीचे रो रहे हैं, है ना, सब कुछ अंधेरा मान रहे। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप उस साइड को, डार्क साइड को छोड़कर उजाले की साइड आए। आप पॉजिटिव भाव में आए, वचन को पॉजिटिव तरीके से देखें, है ना। वचन को जरूर देखें। लिखा है, जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो ये प्रार्थना बहुत गहरा वचन के साथ कनेक्टेड है ना। उत्पत्ति 1 अध्याय से कनेक्टेड है ना। यूहन्ना 1 अध्याय से कनेक्टेड है। इब्रानियों 1 अध्याय से कनेक्टेड है ना। लिखा है निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन में, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। प्रभु ने कुछ चीजें आपके लिए ठहराई है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप कहें, हाँ हम सुन रहे हैं। प्रभु की जय हो। वचन कहता है प्रभु ने कुछ चीजें ठहराई है ना। प्रभु ने विश्राम दिन बनाया है। और निर्गमन 20 अध्याय 11 वचन कहता है, परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ इनके अंदर है सबको बनाया और फिर 7वें दिन को
विश्राम किया, है ना, और इस कारण विश्राम दिन को आशीष दी। हम सब के लिए प्रभु ने विश्राम दिन बनाया है ना। प्रभु ने आपके लिए विश्राम दिन बनाया है। यिर्मयाह की किताब बताती है 10 अध्याय 10 से 12 वचन में, यहोवा परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन कितना क्लियरली हमें 32 अध्याय व्यवस्था विवरण 4 वचन में लिखा है, वह चट्टान है जिसका नाम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर की विशेषता देखो, मनुष्यों के साथ टच है ना, धर्मी है, सीधा है, सच्चा है, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं। प्रभु में हमारे लिए प्रेम और सहनशीलता, है ना, भरी हुई है। आप देखो कई बार जलजलाहट, गुस्सा, क्रोध, है ना, पर्याप्त चीज़ें ना मिलने पर बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, है ना। अपने आप में देखो क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या चल रहा है तेरे मन में, है ना। जब हम दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। किसके लिए बात हो रही है ना, जीवित परमेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान के लिए। आपके लिए प्रभु सदैव की आशीष से जरूर देगा। आज आपकी आशीष का दिन है, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहेंगे आज मेरी आशीष का दिन है? क्या आप कहेंगे ये समय प्रभु ने मेरी आशीष का दिन ठहराया है? क्या आप कहेंगे प्रभु ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए? क्या आप कहेंगे जीवित परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया? हाँ, प्रभु आपको ऊंचा उठा रहे हैं। 100 बाधाएं आपके सामने आएंगी, 100 बाधा, 1000 बाधा, 1 लाख बाधाएं, लेकिन आप ईमानदार बन जाएं, प्रभु के सम्मुख प्रार्थनाओं में जीवन बिताएं, चल कर आएगी आशीषें, है ना, दौड़ कर आएंगी आशीषें। प्रत्युत काम 4 अध्याय में वो कहते हैं, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेश और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जाति और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे, है ना। प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर ने योजना बनाई है। आमीन। प्रभु आपके लाइफ में, फैमिली में एक योजना, एक रूल लागू कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में रहे, जीवंत होंगे। आमीन, आमीन।